महाभारत एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक पात्रों के बारे में बताया गया है। इसमें कहानियों के ऐसे बहुत से संग्रह हैं। उन्हीं में से एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिनका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या द्रौपदी के समान कोई अन्य स्त्री भी इतनी पवित्र हो सकती है, जो पैदा तो राजकुल में हुई पर अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए जंगल जंगल भटकी हो। तब ऋषि मुनि ने उन्हें सावित्री के बारे में बताया। मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। उन्होंने सावित्री को बताया कि धर्मशास्त्र की मान्यता अनुसार विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। ये सब सुनकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज के लिए निकल पड़ी। वह राजश्रेयों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी राज दरबार पहुंची तो राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है वह अल्पायु है और उसके पास सिर्फ 1 वर्ष की आयु ही शेष है। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक ही बार किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे मेरा कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री का विवाह सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से करवा दिया गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह को लगभग 1 साल पूरा होने को आया था और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी वह दिन करीब आ चुका था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। नारद जी के कहे शब्द उसके दिल में हमेशा ही बने रहते थे। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला कि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वो यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तुम पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए मैं तुमसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम और कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र प्राप्ति हो। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो।
यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई।